मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जो लोग आपको आज भी बरगलाने की कोशिश करते हैं, जो लोग आज भी आपको यह कहने के लिए बार बार आपको टॉर्चर करते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, मैं उनसे पूछता हूं, क्या है मान्यवर, आप जरा आकर उस गंगा किनारे में जिनका घर है उसके घर में एक रात सुकून से गुजार लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि जब जो गंगा के बिल्कुल ही सटे हुए घर हैं, उस घर के लोग जिस हालात में रहते हैं वो कोई महसूस नहीं कर सकता है, बल्कि वो उसी घर के लोग अपनी हालात बता सकते हैं वो किस डर के मारे जी रहे हैं वहां पर। मैं वैसे लोग को कहना चाहता हूं कि आप जरा जाएं और उस घर में जरा एक दिन रह के दिखा दीजिए। अगर आपको सुकून का नींद आ गया, सुमित कुमार दियारा जाना छोड़ देगा। अरे रात भर आपकी नींद उड़ी रहेगी, क्योंकि जब गंगा का लहर की आवाज कान में जाएगी ना तो नींद नहीं आएगी, ये मुझे पूरा यकीन है, मैं जानता हूं। इसलिए ऐसे लोग जो इस आंदोलन को तरहट करना चाहते हैं, ऐसे चोर दलाल लोग जिन्होंने योजना का पैसा खाने का काम किया और उन चोर नेताओं का, चोर पदाधिकारी का चमचागिरी करने का काम किया, ऐसे लोगों को मैं आज इस मंच से और इन तमाम दियारा वासियों की तरफ से चैलेंज करता हूं कि आप वक्त रहते सुधर जाएं, आप चमचागिरी करना बंद कर दें, क्योंकि साहब जब आपकी घर में आग लगेगी ना तो उस समय कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा आपको। जब आपका घर कटेगा ना उस समय आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा और आप उस समय इसी तरह अकेले सड़क पर भटकते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं दिखेगा। इसलिए वक्त की तकाजा को आप समझिए और अभी जो हालात बना हुआ है दियारा क्षेत्र का, इस हालात को आप समझिए। वक्त है एकजुट होने का, वक्त है एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का। अभी अगर आप एक साथ होकर लड़ाई लड़ते हैं तो मुझे पूरे दियारावासियों के ऊपर पूरा यकीन है कि सफलता जरूर मिलेगी और जो हमारी मांगे हैं वो मांगे जरूर पूरी होगी। और वैसे जनप्रतिनिधि जो आपका मत पाकर आज आपके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, और वही जनप्रतिनिधि जब चुनाव में आपके समक्ष जाकर बड़े बड़े चुनावी वायदे करते हैं, अरे मेरे जनता वाले आप इस बात को याद रखना, और जब आपके समक्ष वो जाएं चुनावी वायदे करने के लिए तो उनको इसी हालात में सबक सिखाने का काम करेंगे। यह मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं। बाकी हमारे दियारा क्षेत्र के भी बहुत सारे वक्ता आए हुए हैं। मैं सबसे पहले अपनी माताएं को कहेंगे कि अगर कोई है जो कि यहाँ पर आकर अपना वक्तव्य रख सकते हैं तो प्लीज आइए और अपनी बात को रखिए यहाँ पर। कहाँ से आए हैं दादी? शिवनगर दियारा से आए हुए हैं। जरा इनके दर्द को सुनिए, ये किस हालात में वहां पर रहते हैं। सब भाई बहन से मैं अनुरोध करती हूँ, मेरा नाम है शकुंतला देवी, मेरा घर पड़ता है श्रीनगर दियारा, पंचायत पड़ता है भवानंदपुर, मसूदनपुर पड़ता पोस्ट मसूदनपुर, थाना बलिया, जिला बेगूसराय। मेरा नाम है शकुंतला देवी। हम नहीं रुपया चाहते हैं और नहीं हम जमीन चाहते हैं, हमको कटा रुकाइए। हम मोदी नारायण तो कर रहा है, नीतीश कुमार तो कर रहा है, हमको कटाई रुकाइए। हमारा इतने से काम है और कोनो काम नहीं। आके तुमको साथ जाना है तो चलिए, हमको जो काट देखिए, हमको एक चक्का गिरेगा तो हमको घर गिर जाएगा।
कहाँ जाएगा बाल बच्चा लग, उसको कहिए बोलाइए, हमारा इतने काम है। बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने बहुत बड़ी बातें कह दी और दोनों से गुजारिश किया, केंद्र और राज्य दोनों से, कि जरा इनके साथ चलकर इनके घर में रह के देखिए। मैंने पहले ही कहा था, जिनका घर कटने को है जरा उनके घर में एक रात बिता के आप लोग देखिए, पता चल जाएगा। और भी कोई माता एवं बहनें जो अपनी बात को रख सकते हैं, आइए, शर्माइए नहीं, आइए। कहाँ से आए हैं? शिवनगर दियारा से आए हुए हैं। हमरा कितने चाहिए कि हमरा जमीन चाहिए ना, आ नहीं हमरा रुपया चाहिए, हमरा कटाव चाहिए, अभी रोकने कटाव एक देती हमरा बस भा गए, बस इतने हम चाहिए। बाल बच्चा ठंडा में है, सब बनेगा भूखे पियासे पे सुनिया लगे हमरा कुछ मिले बोला हमारे कष्टे काटते बाल बच्चा समी बस हम इतने चाहिए, हमरा कटाव एक देती आ तकर बाद हमरा बना के छोड़ चाहिए। सारे लोगों का पीड़ा एक ही है कि इनको कुछ नहीं चाहिए। आप आवास योजना का लाभ दीजिए, इनको नहीं चाहिए, इनको पैसा दीजिए नहीं चाहिए, इनको जमीन भी नहीं चाहिए, बस इनका घर बचना चाहिए। क्योंकि जब तक घर नहीं रहेगा तो फिर योजना का फायदा क्या मिलेगा? रहने को घर रहेगा तब तो आप कुछ उसमें भर सकते हैं। हमारे यूथ में और हमारे गार्जियन अगर कोई है तो आप आए और अपनी बात को रखें। हाँ रुकने चेक कर रही हो। श्री राजेंद्र महतो जी आए हैं, घर शिवनगर है, जरा इनकी बातों को सुने, इनकी पीड़ा को सुने कि आखिरकार इस ठंड में ये यहाँ पर क्यों आए हैं। सुनिए इनकी बातों को। मैं भवानंदपुर पंचायत शिवनगर टोले का निवासी हूँ। वहाँ अधिकतर मजदूर ही वर्ग के लोग रहते हैं, 2-4 बड़े थोड़ा किसान हैं, लेकिन अधिकतर मजदूर ही वर्ग के लोग रहते हैं। किसी हालत से 2 कट्ठा 4 कट्ठा करके सबके पास, उनके पास खेत है, हम लोगों के पास, और गंगा के किनारे बिल्कुल घर आ गया है, हाथ मुंह के फेर में है। कब कटेगा नहीं कटेगा इसका कोई भरोसा नहीं। रात में नींद भी नहीं होती, क्योंकि हो सकता है रात में भी गंगा काट करके घर को बहा सकता है, उसके साथ आदमी भी दह सकता है। इतना समीप गंगा आ गए हैं। तो हम लोग जितने भी इकट्ठे हुए हैं, ये ब्लॉक के जितने भी गणमान्य आदमी हैं, एसडीओ है, बीडीओ है, सीओ है, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको थोड़ा ध्यान इस ओर को देने के लिए, जितने भी हम लोगों को सरकारी लाभ मिला है, जल योजना, बिजली, आवास, यानी जितने भी प्रकार की चीजें जो हम लोगों को मिला है, ये सब भी माने मिट्टी में चला जाएगा, गंगा जी अपने पेट में ले लेगी। तो फिर सरकार को अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये सब योजना बनाने की फायदा क्या है। देखते हैं बाल्टी भेज दिए हैं, कूड़ादान भेज दिए हैं, जब घर ही नहीं रहेगा तो कूड़ादान क्या करेगा? वो बाल्टी किस काम का चीज है? घर अगर घर विहीन आदमी हो जाता है, घर एक पक्षी भी अपना घर के लिए व्याकुल रहता है, जो घोंसला बनाता है। आदमी अगर घर विहीन हो जाते हैं तो सारा चीज भी खत्म हो जाता है। जितना भी एक जगह जितने भी सुख दुख के साथ
हम लोग निवास करते हैं, ये न तो माहौल मिलेगा न ये समाज मिलेगा, सारे बिखर गए। इसलिए हम ब्लॉक के जितने भी गणमान्य आदमी हैं उनको हम इस ओर आकर्षित करने के लिए चाहता हूं कि हम लोगों को कोई भी सरकारी लाभ अभी नहीं चाहिए। हम लोग को कटाव से सुरक्षित कर दें, कटाव रोक दें, यही सबसे उनका योगदान होगा। और मैं क्या कह सकता हूं, अगर कट जाता है तो जितने भी सरकारी योजना है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग जितने भी गांव के जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं वो आए हुए हैं इस फंड में, जो हम लोगों को बात को जरूर सुनेंगे और इस पर ध्यान देंगे। और मैं क्या कह सकता हूं, और मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, लेकिन मुझे आशा है जरूर कुछ इसका उपाय किया जाएगा। जोरदार ताली से आप स्वागत करें। उन्होंने बहुत कम शब्दों में सारी बातों को रख दिया कि आप जो भी योजना का इनको लाभ दे रहे हैं, जब घर ही नहीं बचेगा वो योजना लेकर ये क्या करेंगे। आखिरकार कोई योजना लेने के लिए घर होनी चाहिए ना। आप पैसा कमा के आइएगा या खेती करके जो अनाज उपजाइएगा उसको रखने के लिए तो घर होना चाहिए। जमीन तो पहले कट चुकी है, अब जो बचा हुआ है कम से कम साहब उसको तो बचा लीजिए, इनके घर को बचाइए। हमारे साहेबपुर कमाल से दिलखुश जी आए हुए हैं। दिलखुश जी साहेबपुर कमाल से दिलखुश जी आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। दियाराबासी के इस लड़ाई में पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, लेकिन अफसोस है कि कुछ भ्रष्ट जनप्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं हमारी पोल न खोल जाए। बिल्कुल जी, मैं सबसे पहले सुमित जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस दिरावासियों के लिए एक आवाज उठाए। एक बार नहीं, दो बार इस आंदोलन में हम भी शामिल हुए और हमारे जनाधिकार पार्टी के बलिया से छात्र संघ के नेता सुमित जी, जो कि 2 बार आपके लिए लड़ाई लड़े। लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ आप इतना ही आदमी क्यों आते हैं? सिर्फ आप ही इतना ही आदमी का घर कट रहा है या खेत इतना ही आदमी का कट रहा है? आप ही लोग बताइए। और गांव में आदमी होंगे तो क्यों नहीं आते? क्या उनका खेत नहीं कट रहा है? जब कट रहा है तो आप उनको जाकर एक बार और बताइए, काहे ना आप लोग जाते हैं? हम सबसे पहले आपको उस बार भी जब आंदोलन हुआ था तब आपको हम एक बार बोले थे कि उस विधायक, उस सांसद अगर आपके गाँव आ रहा है तो उनको सबसे पहले बांधिए। जब उनको बांधिएगा तब आपका काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्योंकि उस बार भी आपका रुपया आया था फंड का, किसी और काम में उन्होंने वह बेच दिया था। वह कोनो चाटुकार, दलाल और चमचों को उसने वो काम करने के लिए दिया था। लेकिन जब अभी समय है और वह नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप लोग भी दोषी हैं। उन चाटुकार, उन दलाल को वोट दे देते हैं। आप लोग उस वोट के समय एक बार अच्छे नेता को चुनिएगा, तब आपका विकास होगा। अन्यथा आप जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा, आपका विकास नहीं हो पाएगा। जब आप लोग बदलिएगा, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री सभी कहते हैं कि मेरा आत्मा गांव में बसता है। आज गांव का स्थिति खेत कर रहा है, घर कर रहा है, कहाँ आ रहे हैं देखने के लिए? हम जिस गांव से आ रहे हैं वहाँ मेरे गांव में एक पुल था, वह पुल टूट गया। आज तक अभी तक कोई पदाधिकारी, कोई नेता नहीं पहुंचा है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, उस वोट के समय आप लोग एक ऐसे नेता को वोट दीजिएगा। हाँ, उस समय आप लोग झाड़ू रखिएगा उसको। हाँ, अभी मैं उस नेता और उस पदाधिकारी से मैं अपील करना चाहूंगा, अभी खेत कट गया लेकिन आप उस घर को बचा लीजिए। आप अभी घर बचने का समय है, नहीं तो ये लोग कहाँ रहेंगे? आप लोग कहते हैं कि मेरा आत्मा गांव में बसता है, लेकिन आपका आत्मा कहाँ गांव में है? गांव का आदमी आज रोड पर खड़े हैं और आप लोग एक ऐसी रूम में
बैठकर मजे कर रहे हैं। आपके बेटे दिल्ली और पटना में पढ़ेंगे, लेकिन एक किसान कोई मजदूर का बेटा घर में रहता है, गाँव में रहता है, लेकिन आप लोग एक बार भी इस गाँव को देखने नहीं आ रहे। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, आप लोग एक बार जरूर उस कटाव को रोकने का प्रयास करेंगे। प्रयास हो सकता है, कटाव रुक सकता है, लेकिन आप लोग जरूर प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिलखुश जी, आपने अपील किया, लेकिन मुझे भी खेद होती है, वैसे लोगों पर जिनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि मेरा घर भी कटेगा, लेकिन वो लोग उन चाटुकार और दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। दलाल खा के अपना खोचा में दे दे लोग, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जब हमारा घर कटेगा तो हम सड़क पर भटकने को मजबूर होंगे, और उस समय हमारा संरक्षण देने वाला कोई नहीं होगा। हमारी एक गार्जियन है, अभी अपनी बातों को रखेंगे, अपनी पीड़ा को सुनाएंगे कि ये किस दहशत में वहाँ पर रह रही है। हमारा घर है शाहपुर, थाना बलिया, जिला बेगूसराय और मसूदानपुर है। हम अपने शाहपुर को निवासी हैं। हम आए हैं शिवनगर लोग को साथ में आए हैं, साथी है, हमको जनता आदमी है, हमारा आदमी है, सब हम एक ही हैं। तो गांव काटने को कारण है जी इस लोग जाएगा जब